क्या संसद केवल बिल या विधेयक पारित करने की जगह है? क्या संसद सिर्फ कानून बनाने की जगह है? जी नहीं, संसद एक ऐसा मंच है जहां देश की जनता की आवाज और उनकी परेशानी, उनके दर्द को उनके द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि उठाते हैं, सरकार की संज्ञान में ये बातें लाते हैं, सरकार से जवाब मांगते हैं और चाहते हैं कि जनता की समस्याओं का सरकार समाधान निकाले। संसद में हर मुद्दे पर बहस हो और जवाबदेही तय हो और संसद का मुख्य उद्देश्य यही तो है। लोकतंत्र की ताकत इसी में है कि सरकार सवालों का सामना करे और विपक्ष जनता की चिंताओं को मजबूती से उठाए। संसद किसी एक दल या नेता की नहीं, बल्कि देश की 140 करोड़ जनता की आवाज है। लोकतंत्र वहीं जिंदा रहता है जहां सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं। पर संसद के मॉनसून सत्र में हो क्या रहा है? विपक्ष पेपर लीक से लेकर छात्रों पर पुलिस की बर्बरता, राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर सरकार से जवाब की मांग कर रहा है और संसद में चर्चा करना चाह रहा है, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है। जबकि यही सरकार सत्र के शुरू होने से पहले क्या कह रही थी? हम सभी मुद्दों पर रचनात्मक चर्चा के लिए तैयार हैं। आज सियासत में बात संसद के मॉनसून सत्र की, जो कि पानी में बहता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं द फेडरल देश, मैं हूं मनीष कुमार। संसद के मॉनसून सत्र के शुरू हुए 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून वाले विधेयक पर 2 दिनों तक चले चर्चा की अवधि को छोड़ दें तो पूरा मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कड़वाहट नजर आ रहा है, उसे देखकर लग रहा कि इस संसद सत्र के बचे हुए 7 दिन भी मॉनसून के पानी में बह जाएगा। पहले 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों पर पुलिस की बर्बरता और शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सदन के बाहर और भीतर जोरदार हंगामा हुआ। दबाव में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया। फिर विपक्ष ने छात्रों पर पुलिसिया दमन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग की, जिसे लेकर बीते 7 दिनों से संसद के बाहर और भीतर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा। अमित शाह अब तक सदन में नहीं आए। अब विपक्ष ने राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब तक तो सपा कांग्रेस के सांसद संसद के बाहर चढ़ावा चोरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अब सदन के भीतर भी चंदा चोरी का मामला उठ गया है और निशाने पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री चढ़ावा चोरी समेत दूसरे गंभीर आरोपों पर जवाबदेही से बच नहीं सकते। उन्हें सदन में बताना चाहिए कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स समेत बाकी जांच एजेंसियां कहां हैं। तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री की इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब देने से बचा नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अन्य केंद्रीय जांच सीबीआई विजिलेंस का राम के भाई है जो पॉलिटिक्स करते हैं, पैसे लूटते हैं, उनको मैं पूछता हूँ आप एक्शन क्यों नहीं है और आप लोग दरअसल विपक्ष के सांसद सदन में नारे लगा रहे थे, चंदा चोर कहां मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में।
वैसे तो विपक्ष के सांसदों पर सदन की कार्रवाई नहीं चलने देने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन राज्यसभा में ऐसा हुआ कि सत्ता पक्ष यानी ट्रेजरी बेंच के लोग खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भड़क गए और कहने लगे कि कांग्रेस और सपा हमेशा भगवान राम को गाली देते रहे हैं और उनका विरोध करते रहे हैं। भगवान राम को मानते नहीं, ये भगवान राम के विरोधी हैं। पहले जरा सुनिए किरण रिजिजू के इस बयान को। कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं ये लोग, और ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कल्पनीय है, भगवान राम को ये मानते नहीं है। आज ये चंदा चोरी का नाटक करके गुमराह करने का कोशिश करता है। ये भगवान राम का विरोधी है, भगवान राम का विरोधी कांग्रेस और समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी क्या बात करते हैं। किरण रिजिजू जी, ये तो ठीक है कि आप विपक्ष पर आरोप लगाएं, लेकिन ये कहना कि कांग्रेस सपा के लोग भगवान राम को गाली देते हैं, ये कहां तक उचित है। भावनाओं में बहकर बोलते समय जुबान को काबू में रखना चाहिए। किरण रिजिजू के इसी बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे गुस्से में आ गए। आप एक्शन क्यों नहीं और आप माफी मांगो, देश के लोगों से माफी मांगो और आप जो काम कर रहे हैं देश के हित में नहीं। इसके बाद फिर किरण रिजिजू बोलने के लिए खड़े हुए और विपक्ष से भगवान राम से माफी मांगने की मांग करने लगे। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कैसे राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर सत्ता पक्ष के सांसद और विपक्षी दलों के सांसद सदन में हंगामा करने लगे, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। ये तो बात हुई सदन के भीतर की, लेकिन इससे पहले सदन के बाहर फिर कांग्रेस सपा के सांसदों ने अमित शाह के बयान की मांग के साथ चंदा चोरी को लेकर प्रदर्शन किया। आज खुद अखिलेश यादव इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे। विपक्ष का हौसला बिहार की बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया के उपचुनाव के नतीजों से बढ़ा हुआ है। दोनों ही प्रदेशों में डबल इंजन की सरकार है। बांकीपुर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी। 40 स्टार प्रचारकों ने प्रचार किया, फिर भी प्रशांत किशोर यहां से उपचुनाव जीत गए, तो दतिया में बीजेपी ने अपना सब कुछ झोंक रखा था। साफ दिख रहा है ना कि लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं बीजेपी से। समझ रहे हैं अब कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है देश में। और उसके और ये या मेरे ख्याल से ये शुरुआत है। क्या ये रिफ्लेक्शन है मैम? उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर होगा? उत्तर प्रदेश में वो आगे देखेंगे क्या होगा। बांकीपुर के हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे कुछ बाकी बचा ही नहीं है और 12 साल का ही रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को। बीजेपी अगर कुंदरकी की तरह चुनाव लड़ती या बंगाल की तरह चुनाव लड़ती, बीजेपी फोर्स को लगा देती, और जैसे चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के लोग, तो बीजेपी की हार नहीं होती। ये आपको हमको समझने की बात है। उन्होंने बिना पुलिस प्रशासन को लगा के, बिना बेईमानी किए, बिना ईवीएम पे कुछ घोटाला किए देखना चाहते थे कि कितनी नाराजगी है उन्हें। इसलिए धोखे में मत रखो आप भी और ना हम धोखे में हैं। ये हार नहीं है, उन्होंने अपना तय किया है कि बिना बेईमानी के जनता कितना वोट देगी। अगर कुंदरकी जैसा चुनाव लड़ते, रामपुर जैसा चुनाव लड़ते, यूपी के बाई इलेक्शन थे उस तरह चुनाव लड़ते, तो क्या बीजेपी हारती? बहरहाल विपक्ष के सांसद चंदा चोरी को लेकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं, तो पुलिस बर्बरता को लेकर अमित शाह के बयान की मांग कर रहे हैं। ये दिगर बात है कि अमित शाह दोनों ही सदनों में नहीं आ रहे हैं, जबकि राज्यसभा में बिजनेस लिस्ट में लिखा था कि अमित शाह जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे, लेकिन अमित शाह खुद नहीं आए और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिल को पेश किया, जिसके बाद सांसदों ने पूछना शुरू कर दिया कि अमित शाह कहां हैं। ये बिल गृह विभाग का है। निश्चित तौर पर एक आदिवासी बेटी छत्तीसगढ़ की कहना चाहेगी कि गृह मंत्री कहाँ है। गृह मंत्री गृह विभाग का है। निश्चित तौर पर मैं इस बिल पर बात करूंगी। 240 के तहत निश्चित तौर पर
बिल पर ही बात करूंगी कि सभापति महोदय कि ये बिल गृह विभाग का है, गृह मंत्री जी आए और गृह मंत्री के जवाब देंगे। बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष चंदा चोरी को लेकर नारे लगाता रहा। बिल हालांकि राज्यसभा से पास हो गया, लेकिन संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि सरकार फिर से इस सत्र में डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण संशोधन विधेयक लेकर आएगी और उसे पास कराएगी। अप्रैल में उसे झटका लग चुका था, लेकिन छात्रों के आंदोलन और राम मंदिर में चंदा चोरी ने सरकार के सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया और ऐसा लग रहा कि इस सत्र में सरकार इस बिल को लाने को लेकर अब बैकफुट पर आ गई है, यानी सरकार को अब शीतकालीन सत्र का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मॉनसून सत्र निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा कि पानी में बह गया। तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए, और द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।